क्या लुक्स का कोई अनफेयर एडवांटेज होता है? लुक्स का अनफेयर एडवांटेज होता है। यंगस्टर्स में अट्रैक्शन को लेके या लुक्स को लेके ना एक अलग किस्म का ऑब्सेशन दिखाई देता है। यंग गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल कोरियन डॉल्स बनती जा रही हैं। 연하고 오빠 사랑해요. How many users? वहाँ का आप इंडियन टेक्सचर में कैसे लाओगे, बट वो कपड़ों से, वो जेस्चर्स से, हर अंडरटोन, हर स्किन टोन का एक कलर व्हील होता है। ये जो फेशियल फीचर है, जब हम बड़े हो रहे थे ना, तब ये कुपोषण के शिकार माने थे। मैं देखती हूँ कि वो जो पहना है कपड़ा इंसान, उसने कपड़े को पहना है या कपड़े ने उसको पहना है। कि जहाँ पे नेचुरल दिखना रेयर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हर ट्रेंड आप पे अच्छा नहीं लगता, पहले तो ये मान लेना चाहिए। So, welcome Richa, welcome to the podcast. Thank you so much for inviting me. When I think of doing a podcast with you, this conversation, I have so much to, ask you, talk to you about. But let's say there are some people who don't know you. How would you introduce yourself to them? I will say not only some people, there are many people who don't know me. So अगर मैं एक अनजान इंसान को अपने बारे में बताऊं तो मैं यही कहूँगी, हाय, आई एम रिचा शिवहरे। मैं चंबल को बिलोंग करती हूँ। मैं एक शुरुआत मेरी एज अ साड़ी इन्फ्लुएंसर हुई थी, अगर प्रोफेशनली देखा जाए, लेकिन उसको वहीं नहीं रोकना था, तो उसके साथ साथ बहुत सारे काम ऐड ऑन कर लिए। अब लाइफस्टाइल, फैशन स्टाइलिस्ट की तरह वर्क करती हूँ। कंसेप्चुअल फ़ोटो शूट्स क्रिएट करती हूँ ब्रांड्स के लिए। 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स की फाउंडर और को फाउंडर हूँ। सुपर 30+ करके जो ग्वालियर में है, जो वुमेन के लिए और इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के लिए काम करता है, और एक पैन इंडिया इवेंट की को फाउंडर हूँ जो साड़ी इंथुजिस्ट और साड़ी इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। Okay. और बस सोच लिया यहाँ रुकना नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें और करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है। Beautiful. I'll start with the uncomfortable truth. क्या लुक्स का कोई अनफेयर एडवांटेज होता है? लुक्स का अनफेयर एडवांटेज होता है। होता है। बिल्कुल होता है। हम चाहे कितना ही कह लें कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बट ये सच नहीं है। सही बात है। हमारी ये जजमेंट क्राइटेरिया ना बचपन से शुरू हो जाता है। एक छोटा बच्चा जो अभी 2 दिन हुए हैं आए हुए, उसको भी कई लोग जब देखने आते हैं ना कि बच्चा हुआ है कि, तो भी बोल देते हैं, अरे ये थोड़ा काला सा है, अरे थोड़ा पतला सा है। अभी वो क्या है उसको बनने तो दो, अभी तो छोटा सा पौधा है, अभी पानी डलेगा, खाद डलेगा, अभी से कैसे बता दिया। तो वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। बात आई बुक की। सेम बुक अगर मैं उसका कवर फाड़ के साइड में रख दूँ और सेम बुक को कवर के साथ अच्छे से रख दूँ, बुक सेम है, अंदर कहानी एक ही है, लेकिन आप जाके कवर के साथ वाली पहले उठाओगे क्योंकि वो अट्रैक्टिव लग रही है। 4-5 लोग खड़े हैं, जो सबसे वेल ड्रेस्ड होगा ना, उससे जाके सवाल पूछोगे। किसी से भी पूछ सकता है, आपको कैसे पता, उसी को पता होगा। सही बात है। अगर डायरेक्शन भी लेना है ना, अगर डायरेक्शन भी लेना है, इंसान जा रहा है ड्राइव करके, उसको डायरेक्शन लेना है कि अब मैं इसके आगे कहाँ जाऊँ, तो वो ऐसे ही रैंडमली किसी से नहीं पूछेगा। वो देखेगा कि वेल प्रेजेंटेड कौन है वहाँ पे। मैं कह रही हूँ, हम लोग जनरली इंडिया में तो गूगल मैप के बाद ऑटो वाले भैया, रिक्शे वाले भैया ही हमारे सबसे बेस्ट हमको डायरेक्शंस देते हैं। उस पर भी हम देखते हैं कि कौन हमें विजुअली ठीक लग रहा है, कौन हमारा सही जवाब दे देगा। तो लुक्स तो हर जगह आती हैं। एक स्टडी हुआ था जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑन व्हाट यू सेइंग, हेलो इफेक्ट करके। वो बाद में उसको नाम दिया गया हेलो इफेक्ट। सो एक जर्नल होता है, उसको रिपोर्ट बनानी होती है, अपने सीनियर को देनी होती है कि तुम्हारे प्लाटून में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, आप उनके नाम हमको रिकमेंड कर दो। तो वो एक रिपोर्टिंग बना के दे देता है, और ये स्टडी 2-3 बार रिपीट हुआ, और इंटरेस्टिंगली जो नाम उसने दिए, इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट होना, ये पर्सनालिटी ट्रेट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंसिस्टेंटली रिजल्ट निकल गया वो ये था कि ज़्यादातर जो लोग जिनकी हाइट अच्छी थी, जो दिखने में अच्छे थे, वेल ड्रेस्ड थे, वही नाम बार बार कंसिस्टेंटली उस ग्रुप में आते थे। बिल्कुल। तो होता है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक, इसीलिए कहते हैं कि मतलब लाइक लुक्स एक्चुअली मैटर तो करते हैं। बिल्कुल मैटर करते हैं। सूरत पहले, सीरत बाद में।
इंसान सूरत देखेगा, बात करके देखेगा, पसंद नहीं आएगा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पहले सूरत देख के आएगा। सीरत तो अंदर है ना, जब बात करोगे, समय दोगे, एक दूसरे को जानोगे, तब अच्छाई पता चलती है इंसान की। तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैंने कई बार ऐसा फील किया है, इवन दो आई थिंक आई एम एवरेजली गुड लुकिंग पर्सन, बट अगर मैं अपने देसी वर्जन में हूँ, जो होते हैं ना अपने घर के देसी वर्जन, अगर मैं उसमें किसी से मिल रही हूँ ना, तो परसेप्शन चेंज होता है। और व्हेन आई एम फुल ऑन डेक्ड अप एवरीथिंग, उस टाइम पे उस इंसान का परसेप्शन अलग होता है। और ये आता है सुनने में, आपने भी कहा अरे पहचान में ही नहीं आया आप तो ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ है, कड़वा सच है कि सूरत पहले, सीरत बाद में। और कई बार लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पसंद आता है अपीयरेंस को पहले जज करते हो, आप उस पर ध्यान देते हो, बट यू फॉल इन लव विद द पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा वक्त, हर चीज की सुंदरता को देखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो अट्रैक्शन में कितना एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और कितना एलिमेंट ऑफ अपीयरेंस है? अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्शन विद एक्सेप्टेंस में, अट्रैक्ट तो हो गए और आपको उस इंसान को एक्सेप्ट करना है, तो आपने अच्छा तो मेरे को लगता है 20-80 का होता है। 20% मतलब स्टार्टिंग 80 दिखने में अच्छा होना चाहिए और बात करने लायक होना चाहिए। फिर वो कुछ टाइम बाद जब आप जान जाते हो और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस इंसान को, तो ये रिवर्स हो जाता है कि 20% एक्सेप्टेंस आपका फिर लुक्स का हो जाता है। अगर अच्छा नहीं भी दिखता है तो चलता है, ये मेरा है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो मेरे को लगता है शुरुआत 80-20 का होता है, फिर वो रिवर्स हो जाता है। ये तो रही वो वाली बात। अब हम ये आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे यंगस्टर्स में बहुत सारा ऐसे अट्रैक्शन को लेके या लुक्स को लेके ना एक अलग किस्म का ऑब्सेशन दिखाई देता है, जैसे लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ है। रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा एंड देर आर इन्फ्लुएंसर्स हु टीच हाउ टू मैक्स योर लुक्स मैक्सिंग पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। स्किन केयर रूटीन्स जो शायद मुझे नहीं, मैं अपने टीनेज ईयर्स में हमारा कोई स्किन केयर नहीं होता था। हाँ, पिंपल से बचने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती थी, बस उससे ज़्यादा या उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है हम लोग बहुत अच्छे टाइम में जी लिए, हमने अपना टीनेज निकाल लिया बहुत अच्छे समय पे, क्योंकि अब जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है, मतलब उनको हर चीज़ के लिए प्रेशर है। कहाँ से है ये प्रेशर? आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपोजर, सोशल मीडिया एंड टू मच विजिबिलिटी। पहले कोई ट्रेंड आता था ना, तो हमें टीवी से बहुत टाइम में, मतलब पहले बॉम्बे में आता था, फिर मेट्रोज में आता था, फिर जो अच्छी सिटीज़ हैं शहरों की उसमें आता था, फिर छोटे शहरों में आता था, है ना। अब क्या हो गया है, मोबाइल इज़ गेटवे टू हेवन, गेटवे टू ऑल द काइंड ऑफ एक्सपोजर्स। अब छोटे से शहर में भी लोगों को पता चल रहा है सब कुछ, तो तुरंत वो चीज़ फॉलो करनी है, तुरंत वो चीज़ चाहिए है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये करना है। स्किन केयर में प्रोडक्ट्स अब देखिए ना, मतलब पहले कुछ ही ब्रांड्स होते थे और वो ही चलते थे। करेक्ट। अब तो मल्टीपल ब्रांड्स हैं और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पॉन्ड्स की क्रीम मतलब घर में सबने लगाई है, सबने निविया, भी लगा रही है, पॉन्ड्स मतलब हमारे लिए तो यही था। पहला प्रोडक्ट जो आया था मेल्स के लिए, दैट वाज फेयर एंड हैंडसम, एटलीस्ट इन माय आई रिमेंबर फेयर एंड हैंडसम आया था। भाई लड़कों की स्किन बहुत अलग होती है एंड दे लाइक की मार्केटेड इट। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का जो ऑब्सेशन है, नाउ पीपल आर गोइंग टू नो मैटर व्हाट एक्सटेंट जस्ट टू मैक्स देयर लुक्स। ये चीज़ है। आपने लुक्स मैक्सिंग के बारे में देखा है? मैंने कुछ बिट्स, मैंने ये वर्ड सुना है एंड मैंने इस चीज़ को एक रील में ही देखा था। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करा क्योंकि शायद नॉट इंटरेस्ट, मतलब मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी, बट मैंने इसके बारे में सुना है कि हाँ, बहुत सारे मेथड्स से जो आपका नेचुरल लुक है उसको आप फेशियल फीचर्स को आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइजेस से, बहुत सारे वो ट्रिक्स एंड टिप्स से, बहुत सारी चीज़ों से आप आजकल इंसान चेंज कर रहा है। करेक्ट। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा जिसमें वो बताते हैं हैमर स्मैशिंग, लाइक यहाँ पे जॉ को एक बोन स्मैशिंग बेसिक बोलते हैं, हड्डियों को बार बार मारते हैं और एक सस्टेन, एक कंट्रोल्ड प्रेशर जब आप देते हो ना, तो यहाँ का टिश्यू, बोन टिश्यू ब्रेक होता है और रीग्रो होता है, रीस्ट्रक्चर होने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही चीज़ है। तो वो आपकी जॉ लाइन विजिबल हो जाती है और आपके चीक्स स्लीक हो जाते हैं, दिस चीक बोन्स स्टार्टेड अपीयरिंग,
ये जो फेशियल फीचर है, जब हम बड़े हो रहे थे ना, तब ये कुपोषण के शिकार माने जाते थे। सही में, कि जिसके दांत ऐसे गाल पिचके हुए हैं तो उसको कहते हैं कि तेरे को खाने को नहीं मिलता। सही बात है। और तो क्या हो रहा है कि मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, हाउ मच इट इज चेंजिंग, बहुत चीजें। सो व्हाट डू यू सी, लाइक व्हाट हैज चेंज्ड ग्रोइंग अप, जो आपने देखा और अब जो चीजें चेंज हो रही हैं? तो हमारे टाइम पे तो यही चल रहा था, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, हाँ। बस इतने में कवर हो जाता था। बाल लंबे हैं, बाल छोटे हैं, हाँ वो तो बाल वाला, हाँ बाल सब। वाला तो चलो ठीक है, तो भी बच जाते थे। बालों का इतना टेंशन नहीं रहता था, बस गंजा नहीं होना चाहिए, सफेद बाल जल्दी नहीं होने चाहिए। ये सारे छोटे मोटे स्टिग्मास होते थे। अगर आप उन सब से बच गए तो आपकी लाइफ सेट है। अब तो क्या क्या नहीं है। क्या देखते हो जो आपको बहुत सरप्राइज करता है? मैंने छोटे छोटे बच्चों को प्रेशर में आते देख रही हूँ, जो उनको किसी और ही चीज़ को आइडलाइज करना है। अब जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हमारी यंग गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल कोरियन डॉल्स बनती जा रही हैं। वो बिल्कुल एक अलग ही कंट्री है, मतलब अलग ही स्पेस है, अलग ही कल्चर है। करेक्ट। अब वहाँ का आप इंडियन टेक्सचर में कैसे लाओगे? बट वो कपड़ों से, वो जेस्चर्स से। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यहाँ बहुत ज़्यादा everybody saying कि how to get a Korean skin. Exactly. Korean skin, glass skin चाहिए है, ये चाहिए। मतलब how much pressure they have on them. And at the same time I feel कि जो ये बहुत unnatural होगा, आपके स्किन टाइप पे वो जाएगा ही नहीं। मतलब you have a different sort of beauty. Why do you want that kind? मतलब मैं वही सोचती हूँ, छोटे बच्चों पे इतना प्रेशर आ चुका है, क्योंकि सब कर रहे हैं, उनका पीयर्स उनके कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो वो कैसे नहीं मैचअप करेंगे उसको। आप उनके जैसे कपड़े पहनना चाहिए, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर चेंजेस देखा जाए तो मैं सोचती हूँ कि इन पे अभी आगे फ्यूचर में और क्या क्या एक्स्ट्रा प्रेशर है। सोशल प्रेशर आ गया है, सोशल मीडिया प्रेशर आ गया है, मैचअप विथ ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स विथ देयर पीयर्स, वो प्रेशर आ गया है। फिर उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर तो आना ही है, करियर का प्रेशर तो आना ही है, फैमिली का प्रेशर तो आना ही है। हमने शायद वो स्टार्टिंग के 3-4 छोड़ दिए, हमारे पास से 4-5 प्रेशर्स थे कि पढ़ लो अच्छे से, शादी अच्छी जगह कर लो, कुछ काम कर लो। ये हमारे प्रेशर्स थे। तो मुझे वही लगता है कि हम बहुत अच्छे ईरा में पैदा हो गए, हमने बहुत अच्छे ईरा में पढ़ाई कर ली और हम निकल लिए वहाँ से। तो ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो सेल्फ ऑब्सेशन बन गया है, ये किस पॉइंट पे आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो एक बात है, बट वो फिर आपका ऑब्सेशन बन जाता है। एट व्हाट पॉइंट डज इट हैपन? जब तक आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो ना कोई चीज़ इम्प्रूव करके, तब तक तो ठीक है। जब आप दूसरों को प्रूव करने लग जाओ तो वो फिर वो सेल्फ ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो मुझे सही लग रहा है, मुझे सबको प्रूव करना है कि वो सही है। मैंने मान लीजिए कोई सोच लिए कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, या मैं ये जो कुछ चीज़ कोई एक परसेप्शन फॉलो कर रही हूँ, वो मेरे लिए बेटर है, तब तक तो ठीक है। अब मुझे सबको प्रूव कराना है, तो वो सेल्फ ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है कि मैं सही हूँ, मेरा बढ़िया है, आप देखो मेरा अच्छा है। एक और चीज़ है, सोशल मीडिया से एक बात ये तो आती है कि हम बहुत सारे ट्रेंड सीखते हैं, बट साथ ही साथ हम अपना ख्याल रखने के साथ साथ एक फीलिंग ये भी तो आने लगती है कि यार हम में कुछ तो कमी है, हमें उससे उभरना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने सुबह सुबह सोशल मीडिया खोल लिया, ठीक है, हम सभी ओपन करते हैं अपने अपने रीज़न से। किसी का काम रहता है तो वो सुबह ओपन करता है, किसी की कोई न्यूज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, कोई इंटरेक्शंस में इंटरेस्ट दिखाता है, किसी को रील्स पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, इंस्टा देख लो, स्नैप देख लो, फेसबुक देख लो, एक्स देख लो, जो भी हो, लिंक्डइन देख लो, जिसका जिससे पर्पस है वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता ही है सुबह सुबह ज़्यादातर। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। अब मैं सोशल मीडिया में इंस्टा का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में तो नहीं हूँ, थोड़े बहुत ही प्लेटफॉर्म्स में हूँ, क्योंकि मेरा जो नीश है तो मेरे को उसी नीश से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, और उस नीश में बहुत हद तक फैशन, ग्लैमर, शॉपिंग, गुड लुक्स, ये सब मेरे नीश में जुड़ी हुई चीज़ है, ये बाय प्रोडक्ट्स है उसके। अब अगर मैंने सुबह खोल लिया और मैंने किसी इंसान को देख लिया जिसने बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है या बहुत अच्छे दिख रहे, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी मुझ में क्रिएट करने लगेगा कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी इसके जैसा कुछ करना है। और ये प्रेशर मैं एक पॉइंट पे झेल चुकी हूँ ऑलरेडी।
फिर मैं खुद को समझाना शुरू करा कि ये मुझे सिर्फ एक डाउनहिल, एक पता नहीं वो एक क्योस में लेके जाएगा जो मुझे हमेशा एंग्जाइटी देता रहेगा। तो मुझे दूसरों को नहीं देखना, अपना काम करो, अपना काम डालो, उतना काफ़ी है, देन मूव ऑन। फिर और भी चीज़ें बहुत है दुनिया में करने के लिए, मगर ये प्रेशर आता है। अब जैसे कोई जैसे मैं एज अ स्टाइलिस्ट वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं कहाँ से वर्क कर रही हूँ? मैं एक स्मॉल टाउन से वर्क कर रही हूँ जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब मैं घर से काम करूँगी या मैं अपने जगह से काम करूँगी, जो भी मेरा ऑफिशियल वर्क एरिया होगा वहाँ से करूँगी। ज़रूरी नहीं है वो जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स या बहुत बड़े बड़े स्टाइलिस्ट हैं जो जहाँ से जितने तामझाम के साथ काम करते हैं मैं उस लेवल पे कर पाऊँ। नहीं है मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़, ना ही मेरे पास उतना क्लाइंट है। यहाँ पे स्मॉल टाउन में हर इंसान अपना स्टाइलिस्ट है। उसको लगता है मैं क्यों ही किसी प्रोफेशनल से पूछूं, मैं जो कर रही हूँ बढ़िया कर रही हूँ, मैंने जो पहना है सबसे बढ़िया पहना है, मैंने तो कॉपी किया है करीना कपूर को, मैंने बढ़िया पहना है। भले मेरा बॉडी टाइप वैसा नहीं है लेकिन मैंने तो देखा है, तो मैं तो सेम चीज़ पहनी है, मैं बहुत अच्छे। स्टाइलिस्ट छोटे टाउन में बहुत कम लोग समझते हैं और उसको फैसिलिटीज़ को लेते हैं। बट हमारे को, जब मैं किसी और अपने सेम नीश वालों को देख रही हूँ तो हमें भी एंग्जाइटी होने लगती है, यार ये देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। और वो वहीं से वो सारा केओस शुरू हो जाता है। एक और रोग है सोशल मीडिया का, इंटरैक्शन। कैसा इंटरैक्शन? इट्स लाइक शादी का लिफाफा। अगर आपने अपने पीयर्स या अपने नोन लोगों को कमेंट्स दिए हैं तो वो आपके पे कमेंट्स करेंगे। और बाय चांस अगर आप 10 दिन 15 दिन के लिए बिजी हो गए और आपने नहीं सबको इंटरैक्ट करा, उनकी चीज़ों पे तारीफ नहीं करी, उनको ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, गुड, नाइस ये सब नहीं बोला, तो आपके पे इंटरैक्शन आना छूट जाएगा। तो ये जो वैलिडेशन का हम जो गेम पार्सल खेलते हैं, हाँ ठीक है, वैलिडेशन की इतनी भूख है क्यों लोगों को? आई थिंक बचपन से ही है, और इंडियन बच्चों में तो है। वी आर बोर्न लाइक दैट। मम्मी पापा का वैलिडेशन चाहिए है, फैमिली का चाहिए, समाज का चाहिए है, दोस्तों का चाहिए है। तो आई थिंक ये उसका मॉडर्न वर्जन है, सोशल मीडिया वैलिडेशन। जब एज अ स्टाइलिस्ट जब आपके पास लोग आते हैं ये चीज़ें, तो क्या आप उनमें उनकी अपीयरेंस के लिए क्या ऐसी बड़ी इनसिक्योरिटीज़ देखते हो जिससे वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? वो खुद के अपीयरेंस से ज़्यादा ना वो इस चीज़ से वरीड ज़्यादा रहते कि बाकी के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब वो खुद, जब मैं थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ ना, स्टार्टिंग में तो ये आता है कि मैं ना बहुत दिन से सेम चीज़ कर रही हूँ, अब मुझे थोड़े चेंजेस चाहिए हैं। फिर धीरे धीरे जैसे 1-2 बार आया कॉन्वर्सेशन में कि नाउ आई लाइक मेरा सर्कल थोड़ा ना चेंज हो गया है, तो आई वॉन्ट टू लुक लाइक पेस्ट्री काइंड ऑफ पर्सनालिटी चाहिए है, तो आई वॉन्ट टू चेंज माई वार्डरोब। फिर आया कि जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा इस तरीके से पहनते हैं, एंड व्हेन आई वेयर व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन, समटाइम्स इट हैपेंस दे आइसोलेट मी। तो ये इनसिक्योरिटीज मेरे को बहुत सुनने में आती हैं। इट्स नॉट अबाउट देम एनी मोर, इट्स मोर अबाउट हाउ पीपल आर सीइंग देम। तो वो दूसरों के नज़रिए से देखकर मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं। और उन्हें ये पता कैसे चलता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? अरे बहुत तरीके अब सबके, अब मुझे नहीं मालूम उन्हें कैसे पता चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में एक समस्या होती है कि कुछ छुपता नहीं है। तो कहीं से कुछ बातें पता चलती होंगी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी कोई, तो इंसान क्या होता है पूरी बात पे तो जाता नहीं है, 1-2 पॉइंट जो सुन लिए उससे इनसिक्योरिटी हो जाती होगी शायद, तो इसलिए वो चीज़ एक माइंड में बैठ जाती है लोगों के। और आपने कभी ये भी नोटिस किया है कि लाइक कोई स्टाइलिंग के लिए आया है लेकिन उसके साथ साथ उसको लगता है कि नहीं यार, आई नीड टू गो अंडर सर्टेन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी, ये चीज़ है। वेयर यू फील कि लोग ना वो जो लाइन है वो ड्रॉ करना भूल जाते हैं कि यार कौन सी चीज़ है नेचुरल रखनी है और कौन सी चीज़ है जिसको ऑगमेंट करना है? ये चीज़ 2 पार्ट्स में बताती हूँ। जैसे जब लोकल कोई आते हैं या मेरे एरिया के आसपास का कोई इंसान जुड़ता है, चाहे फ़ोन पे भी, बिकॉज आई डू स्टाइलिंग ऑन फ़ोन ऑल्सो, तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं आता। मैं कॉस्मेटिक वाला बात बहुत ही कम होता है। हल्का फुल्का लाइक टीथ्स रिलेटेड हुआ, स्माइल इन्हांसिंग ऐसा कुछ हुआ हो, या तो बालों को रिलेटेड कुछ होता है, ऐसी बातें होती हैं। बहुत ज़्यादा वैसा वाला नहीं जो हम मेट्रोज में देखते हैं ना, लाइक फुल फ्लेज्ड फिलर्स एंड बोटॉक्स एंड
स्किन पुलिंग एंड वो जो भी चीज़ें होती हैं, नॉट अवेयर अबाउट इट, डोंट वांट टू नो अबाउट इट वाला मेरे साथ सीन है। तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ नहीं होता, लेकिन हाँ जब थोड़े से बाहर से आते हैं कॉल्स वाया जैसे जैसे लोग को पता चलता है, या मेरे पेज के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू अगर कोई देखता है और आता है, तो हाँ कभी कभार दे डू आस्क मी कि शुड आई गो फॉर दिस, बिकॉज क्या होता है, प्रोसेस हमारा यही रहता है कि वी आस्क देम टू फिल वन क्वेश्चन टाइप का रहता है, जिसमें बेसिक चीज़ें उनसे पूछ लेते हैं, फिर मैं उनका पूरा एक एनालिसिस टाइप का कर लेते हैं कि इनको किस किस चीज़ों में ज़रूरत है, क्या कहाँ अपन चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या इनके पास ऑलरेडी, और मैं बिलीव करती हूँ सस्टेनेबिलिटी पे। तो आई ट्राई टू टेल देम कि जो है ना आपके पास, चलो उसी से पहले वार्डरोब क्रिएट करते हैं, जो बिल्कुल ही फालतू चीज़ें उसको हटाते हैं, और जो आपके पास है उससे करते हैं। डोंट गो एंड बाय एकदम से कि चलो मुझे पूरा इसको डिस्कार्ड करके चीज़ें खरीद के लाना, नया लाना, इस पे मत जाओ अभी। लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ, पहले पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं, देखते हैं कि आप पे कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है, किस लेंथ के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, किस टाइप के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या फैब्रिक आप पे अच्छा लगे, उस पर वर्क करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या खरीदना है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें खरीद के कॉमन चीज़ें रख लेंगे अपन, यहाँ तक तो ठीक रहता है। बहुत ही कम लोग रहते हैं बाहर से जो बोलते होंगे कि नहीं आई वॉन्ट टू लाइक चेंज माई फेशियल एट्रीब्यूट्स, या मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। बहुत कम, मतलब टचवुड मेरे पास इतना कॉन्वर्सेशन नहीं आया है अभी। ज़्यादातर रिलेटेड विद वार्डरोब, कपड़े, पर्सनालिटी। कभी कभी इतना सब बात करने के बाद कभी कभी आप उनको साइकोलॉजिकली भी हेल्प आउट कर देते हो कुछ चीज़ों में, जो इस चीज़ को वो कहीं फेस करे होते हैं, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है। मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, इंसान आज के समय पे स्टाइलिंग अगर अपनी चेंज कर रहा है, इतने सालों से जिस चीज़ को लेके वो कॉन्फिडेंट रहा है, आज के अचानक से क्यों चेंज कर रहा है? वो सोशल प्रेशर ज़्यादा है। ओके कई बार लोगों को लगता है कि स्टाइलिंग इज अबाउट मनी, इट्स अबाउट पोरिंग इन लॉट ऑफ मनी। जितना ज़्यादा पैसा आप डालेंगे शायद उतने ज़्यादा स्टाइलिश बनेंगे। ये एक्चुअली महंगे कपड़ों से स्टाइलिश हम ज़्यादा होते हैं, या फिर ये सेल्फ अवेयरनेस का गेम है? इट्स टोटली व्हाट सूट्स यू। हर महंगी चीज़ आप पे अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है, और हर महंगी चीज़ अच्छी लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जब वो अपने शोज़ करते हैं, हमने कई बार देखा है इतने इम्प्रैक्टिकल कपड़े होते हैं कि नॉर्मल इंसान नहीं पहन सकता है। मुझे तो लगता है कि फैशन शो में पता नहीं क्या शोकेस करते हैं वो, एक भी प्रैक्टिकल, तो एग्जैक्टली यही बात है, वो इतने इम्प्रैक्टिकल होते हैं कि हम तो नहीं पहन सकते। पहन के जाएंगे तो शायद कुत्ते भगाएंगे हमें। तो वही बात है कि हर महंगी चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं, और हर महंगी चीज़ आप पे अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है। कई बार हम 200 रुपये का भी अगर आइटम उठा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई कपड़े या कोई असेसरी या कुछ भी, लेकिन क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको पिक किया है, तो वो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक उसकी वर्थ वहीं से बढ़ जाती है। सो आई डोंट फील लाइक कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब वो बहुत अच्छे ब्रांड से आती हैं या उनकी प्राइसिंग भी अच्छी रहती है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी फिटिंग्स भी अच्छी होती है, उसके कट्स भी अच्छे होते हैं, वो जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है, तब आई एग्री कि हाँ वो चीज़ वर्थ इट है। मतलब अगर आप एक लेके रख लो, आप उसको 10 बार पहनो और आप उसका फुल पैसा वसूल कीजिए, बट नॉट ऑल द टाइम। यू डोंट हैव टू बी रिच टू लुक रिच। अगर जैसे मतलब कोई इंसान है जिसको उसका बजट नहीं बढ़ाना है, पैसे वाली बात तो आपने करी दी कि नहीं करना है चीज़, और इंस्टेंटली अगर आप उससे स्टाइलिश बनाएं, तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? मैंने ये चीज़ बोली भी है एक दो लोगों को करने के लिए। उन्होंने बोला सबसे पहले हम अपने लुक में क्या चेंज करें। मैंने उनसे 4-5 उनके सबसे बेस्ट फेवरेट पिक्स मंगाए उनके, कि आप मुझे रैंडमली दो, आई डोंट केयर आप किस आउटफिट में दे रहे हो, आप रैंडमली दो। तो उन्होंने मुझे अपने 4-5 फेवरेट पिक्स दिए। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि अभी फ़िलहाल इस समय विदाउट माय सजेशन कि मुझे आपके पीछे पड़ के उस चीज़ को चेंज कराना पड़े, जो सबसे पहली चीज़ आप चेंज कर सकते हो वो है आपके हेयर्स। ओके हाँ, क्योंकि हेयर्स जो होते हैं ना, वो तुरंत आपकी लुक चेंज करते हैं। तो इवन बीइंग अ स्टाइलिस्ट, बट मैंने उनको हेयर्स का सबसे पहले सजेशन दिया, इफ़ यू वांट चेंज गो फॉर हेयर्स। जैसे कई बार ऐसा होता भी है, हम लोग ने भी बहुत किया है, लाइफ में कोई एक फेज़ आया, ठीक है, वो फेज़ को हमने फेस कर लिया, निकल गया वो फेज़, अब मुझे कुछ बहुत ही एकदम से चेंज चाहिए, तो सबसे पहले जाके हम बाल कटवाते हैं। और ये देखना कई लड़कियां इसमें कमेंट करेंगी कि हाँ हम ये भी करते हैं, हम भी हाँ हमारे साथ भी यही होता है। मतलब कई बार एक चीज़ जब ऐसा लगता है कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ बदलना है, तो सबसे पहले हम स्टाइल ही बदलते हैं। एग्जैक्टली। हाँ
मेरे दो रहते हैं लाइफ में। बहुत सारे ऐसे मेजर पॉइंट्स आए लाइफ में कि जब उसके बाद अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरे वाले में ज़्यादा ऐसा लगा कि कुछ एकदम से चेंज करना है, तो सबसे पहले बाल कटवा लिए और दूसरा था टैटू बनवा लिया। टैटू बनवा लिया, हाँ। अच्छा, टैटू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाइल? नहीं, it is not. It is like something which I relate to. It's self-expression. For me, it's self-expression. I have around 18 tattoos. Oh. हाँ, और हर टैटू अपनी एक कहानी लेकर आया है मेरी लाइफ में। Recent one is this one, माँ। Okay. I lost my mother last year in November. एंड आई जस्ट वॉन्टेड कि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ गई है तो ऐसी कुछ चीज़ आ जाए मेरे पास कि वो एकदम से जुड़ जाए मेरे से। तो उन्होंने अपनी जगह बना ली यहाँ पे विथ रेड बिंदी विथ रेड बिंदी। व्हाट इज नेक्स्ट? बाल हो गए, टैटू हो गया, बाल हो गए, टैटू हो गया, फिर आता है टैटू भी मतलब पर्सनल टैटू इज पर्सनल। हाँ, नॉट सजेशन फॉर एवरीबॉडी, कोई करेगा भी नहीं, हर इंसान करता भी नहीं है ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ इज़ जो आप चेंज करना चाहते हो ना, हर किसी का एक कलर व्हील होता है, हर अंडरटोन, हर स्किन टोन का एक कलर व्हील होता है। ये हम बहुत ही आराम से गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं। हर चीज़ सही नहीं होती बट उसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उस कलर व्हील में आप देखिए कि आप जनरली क्या पहनते हो, क्या नहीं पहनते हो। ओके, है ना? जो कलर आप पहन रहे हो, जो आपका सबसे ज़्यादा है वार्डरोब में, लेकिन अब आपके थॉट में आ रहा है कि मुझे चेंज करना है, तो अब उस कलर व्हील से सहायता लीजिए और दूसरे कलर पे आ जाइए। नाउ स्टार्ट एडिंग कलर्स जो आपके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा है अब उसको थोड़ा कम करना शुरू करिए, क्योंकि वो कलर आपके कई इमोशंस में बहुत प्रोमिनेंट रहा है। अब चेंज चाहिए है ना, तो अब कलर करो चेंज। ये मेन और विमेन दोनों के लिए हाँ। दिस स्टाइलिंग इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी, करेक्ट, एवरीबॉडी। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ काला पहनते हैं, कई लोग सिर्फ वाइट पहनते हैं, कलर्स बहुत कम होते हैं उनकी लाइफ में। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब लाइफ में है नहीं है, लेकिन हाँ कपड़ों में तो होना चाहिए ना। देयर आर पीपल जो कि सिर्फ एक ही तरह की क्लोथिंग पहनते आते हैं, बिल्कुल, एक ही तरह की साड़ीज, एक ही तरह की चीज़ें, बिल्कुल, या सूट्स पहन रहे हैं तो सूट्स, ये सब चीज़ें। अच्छा, यू नो, बीइंग समबडी हु इज एक्चुअली, मैं भी अब मिनिमलिस्ट होता जा रहा हूँ। मैं शायद थोड़े टाइम पहले नहीं था, लेकिन अब मैं हो गया। सो आई एम वेयरिंग मोर ऑफ ब्लैक दीज डेज, सो आई गॉट लॉट ऑफ ब्लैक्स, ठीक है, एंड वाइट्स भी, ये चीज़ें। बट मैं बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रॉन्ग कलर्स और ये सब चीज़ें नहीं पहनते। हाँ, सारे डल कलर्स, बेज, ये सब, मतलब जो पेस्टल्स भी हो गए, थोड़े बहुत पेस्टल्स की तरफ जाते होगे। अगर व्हाइट और ब्लैक प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में तो आप हमेशा लाइट कलर्स, शेड्स पे जाते होगे। हाँ, मतलब शायद, लेकिन आई एम ऑन द डार्कर साइड। मतलब जैसे ब्लू मैंने बहुत पहन लिया, या कुछ वाइब्रेंट पे नहीं जाते हैं, मतलब वाइब्रेंट कलर्स पे नहीं जाते, सटल्स पे जाते हैं। करेक्ट। सो एक और चीज़ है, जैसे आप कभी भी जब आप लोगों को देखते हो तो 10 सेकेंड्स में जब आप किसी को देखते हो, रूम फुल ऑफ पीपल, व्हाट डू यू नोटिस इन पीपल फ्रॉम अ स्टाइलिंग पर्सपेक्टिव और अपीयरेंस पर्सपेक्टिव? अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करें तो मैं देखती हूँ कि वो जो पहना है कपड़ा इंसान, उसने कपड़े को पहना है या कपड़े ने उसको पहना है, क्या डिफरेंस है? देखिए, आज आप अपने मन के कपड़े पहने हैं यहाँ पे और कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, बट यही अगर आप मेरे कारण फॉर्मल्स में आ जाते तो कपड़े ने आपको पहना होता। ओके, व्हेन आई एम नॉट कंफर्टेबल, विजिबली मेरे को दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है मुझे। लेडीज वेयर सर्टेन ड्रेसेस एट सर्टेन प्लेसेस, देन दे कीप पुलिंग देयर ड्रेसेस। ये चल रहा है, ये ढाक लिया, फिर थोड़ी देर बाद तो आप घर से उस पहन के निकले ही क्यों? व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल, जहाँ जा रहे हो, रीड द रूम, जहाँ जा रहे हो उसको समझ के पहनो। बट अ फीमेल इज सिटिंग कंफर्टेबली, wearing whatever she wants, तब उसने उस कपड़े को पहना है। ब्यूटीफुल। लेडीज़ के ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि हाँ, मतलब मेंस में भी मैंने देखा है, इतने टाइट पहन लेते हैं कई बार कि बटन्स बैठे हैं तो वो बटन्स खिंच रहे हैं, है ना। ये या तो इतना लूज पहन लिया कि बार बार उसको एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, या पैंट रॉन्ग साइज में पहना हुआ है तो इतना सॉक्स यहाँ तक का दिख रहा है उनका।
ठीक है, फिर ध्यान नहीं दिया तो 2 अलग सॉक्स हैं या मिसमैच सॉक्स पहने हुए हैं, तो देन इन दैट केस मुझे लगता है कि ये आज जल्दबाजी में जो इनको पहनना था वो इन्हें नहीं पहना, जो कपड़े ने सोचा कि आज मैं पहन लेता हूँ इनको तो वो पहन के आ गया। तो वो मेरा एक What do you notice in face? फेस में डिपेंड करता है, मतलब सी इतना सेम काम इतना हो जाता है ना दिन भर में, यही तो जब जाती हूँ तो इतना जज नहीं करती लोगों को। I totally agree with you कि आप जज नहीं करते हो, नहीं करते और हो। जाहिर बात है जब आप ये काम प्रोफेशनली करते हो ना तो आप वैसे भी उससे शट डाउन हो फिर जाते ऐसा हो। लगता है वही बात आ गई ना कि मैं फ्री में क्यों जज करूँ इसको अरे भाई तुमको जो पहनना तुम पहन के आओ, मेरी क्या उसमें बिल्कुल सही बात problem है। हाँ, मेरी बला से तुम और खराब हाँ, पैदा और होता है। खराब मेरा क्या है तुम पूछो, तुमको जाके कुएं में गिरना, मैं और जगह दिखा दूंगी वो रहा। हाँ। But let's say कि if you judge people, not like judge, but if you notice कि क्या चीज़ है, from like कि हम उनकी help करना चाहते हैं। हाँ हाँ, So what do you notice in their face, their eyes their eyes? समटाइम्स आई डू फील आंखें दिल का दर्पण होती हैं, इंसान की आत्मा का दर्पण होती है। आईज वाकई में कई बार बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं, क्योंकि स्माइल तो इंसान फेक कर लेता है, लेकिन आईज से क्या होता है, बहुत देर तक फेक नहीं कर सकते हो चीज़ों को। व्हेन यू सी समबडी, थोड़ी देर बात ना करते करते या तो डल हो जाएंगी या एकदम से ट्विंकल आ जाएगा आंखों में कि अरे वाह, तो उस चीज़ से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जैसे पार्टीज़ का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों के बीच में भी कई लोग अकेले होते हैं। आए क्यों है? सोशल प्रेशर के कारण। मिंगल तो करना है, वरना आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। बट कई लोग आप देखना बैठे होंगे ना, दे विल बी सिटिंग इन अ क्राउड बट वेरी लोनली। तो कई बार देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ ये यहाँ है बट ये यहाँ नहीं है। तो या फेशियल एक्सप्रेशन मुझे आंखों से थोड़ा सा लोगों का समझ में आता है। What about hairs and everything? I'm talking about appearance. अपीयरेंस वाइज, अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया। अपीयरेंस वाइज अगर किसी ने आई गो फॉर मिनिमलिस्टिक लुक, तो अगर किसी ने बहुत सटल मेकअप करा हुआ है तो मुझे वो अट्रैक्ट करता है। और बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप करके आ गए, फिर देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ओकेजन ऑल्सो, है ना। सही जगह सही मेकअप अच्छा लगता है, लाउड मेकअप भी सही जगह बहुत प्यारा लगता है। अगर वो आपके फीचर्स को इन्हांस कर रहा है तो बिल्कुल करिए। आपका फेस छोटा है, आप इतनी आई लैशेज बड़ी बड़ी लगा लिए कि ऐसा लग रहा है आँखें बंद हो जा रही हैं, वो पर्दा आ गया है, देन इट्स रॉन्ग, है ना। आपके देन अगेन जैसे आप स्टाइलिंग के हिसाब से पूछ रहे हो, लिप्स आपके पर्टिकुलरली थिन है लेकिन आपने बहुत डार्क वो लगा ली है लिपस्टिक या कलर्स, आपने बहुत ज़्यादा कलर्स अपने फेस पे कर लिए जबकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन उनको वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, देन मुझे लगता है नहीं ये सही नहीं है, ये इंसान इसने ज़बरदस्ती मेकअप करके रखा हुआ है। देन अगेन हेयर्स, देन बॉयज़ में भी देखती हूँ मैं, बॉयज़ का ऑब्वियसली मेकअप तो कुछ रहता नहीं है, हेयर्स सबसे ज़्यादा उनके प्रोमिनेंट होते हैं। कई लोग मेसी लुक को ना बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं कि हर जगह मेसी करके चलते हैं। भाई लेज़ी लग रहे हो, मेसी नहीं लग रहा है। गो प्रॉपर, क्यों नहीं अच्छे से जा रहे हैं, क्यों अपने आप को ही सबसे कम ध्यान दे रहे हो आप, क्यों आपने बियर्ड मेंटेन नहीं करी है, क्यों आप अलग अलग जगह के हेयर्स काट नहीं रहे हो, क्यों आप बालों को ढंग से नहीं प्रॉपर स्टाइल कर रहे हो, करो ना। बाकी सारी चीज़ें, बेल्ट ब्रांड का पहनना है, घड़ी ब्रांड की पहननी है, दिखाना है कि हमारे पास लाखों रुपए हैं, बट जो भगवान ने आपको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है उसको भी उतना ही मैनेज करो। क्या 3 मिस्टेक्स आप देखते हो लोगों में, स्पेशली मेन में? मेन में गलत तरीके के पैंट्स। गलत तरीके के पैंट्स? Yes. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए उनके बॉडी टाइप के हिसाब से उनको पहनना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो चल रहा है अभी वो पहन लिया। जैसे कागोज़ हर किसी पे अच्छा नहीं लगता है। किन लोगों पे अच्छा लगता है? जिनका अपर बॉडी हैवी नहीं होता है। ओके, हाँ, स्लीक बॉडी है। हाँ, थोड़ा स्लीक बॉडी, ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल फिट बॉडी, बट वो जो एक इंडियन मेल का जो एक पॉन्चो बेली रहता है उन पे बहुत सारे फिट्स अच्छे नीचे के नहीं लगते हैं। उनको अपने आप को रेशियो में रखना चाहिए। अगर यहाँ हैवी है तो थोड़ा सा ब्रॉड पहनिए सो दैट वो अलाइंड लगे पूरा। अब आपने ऊपर अच्छा पेट है आपका और नीचे आपने बिल्कुल पतले पतले कागज पहने हुए हैं या चीनोस पहने हुए हैं, जो भी और भी नाम होते हैं चीज़ों का, अगर आप पतले जा रहे हैं तो फिर वो आप बहुत ही अच्छे नहीं लगेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट लगता है, डिस्प्रपोर्शनेट लगेगा। और कई बार लोग बताए जैसे कोई है जिसके अच्छे बाइसेप्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो स्किन टाइट बहुत पहनता है, बट उसके साथ उसको
पॉट उसको बेली दिखाना है हाँ, वो भी है, हाँ, वो भी है। मतलब अगर हाँ, मैंने नोटिस किया कि लोग ये करते हैं, जैसे जब भी टाइट क्लोथिंग में जाते हैं तो दे डू लाइक पूरा ओवरऑल ही टाइट, ओवरऑल टाइट चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोपोर्शन में जाना चाहिए और रिवर्स में जाना। अगर ऊपर बहुत टाइट है तो नीचे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दीजिए, और अगर नीचे बहुत टाइट है तो ऊपर थोड़ा सा लूज रखिए। अगर आप पूरा चले जाएंगे तो यू विल लुक लाइक अ स्टिक, कि वो एक ही पैटर्न में पूरा रेशो इट विल लुक लाइक अ स्किन टाइट सूट, ऐसे स्कूबा सूट पहन के जा रहे हो एग्जैक्टली, कुछ वैसा होता है। एग्जैक्टली हर ट्रेंड आप पे अच्छा नहीं लगता, पहले तो ये मान लेना चाहिए। अगर बैगी चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी टाइप पे बैगी अच्छा लगेगा, अगर टोन चल रहा है, रिब्ड चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा लगेगा। तो इस सब चीज़ों में ध्यान रखना। सो हाउ नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज ट्रेंड्स? क्योंकि अब आप जैसे मान लो आज की डेट में आप जाते हो किसी भी फास्ट फैशन स्टोर पे आप जाओ, आपको एक ही तरह के जीन्स चीज़ें मिलेंगे, करेक्ट, ठीक है, एक ही तरह की स्टाइलिंग, और आप मटेरियल आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरे को प्लेटेड पैंट्स मिल जाए, जो वो हमारे टाइम में चलते रहे और चीज़ें मुझे बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, तो मुझे रेडीमेड कहीं नहीं मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड डूइंग सर्टेन, कोई कोरियन पैंट, नहीं नाम चेंज हो रहा है फैशन का, कोरियन पैंट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें ऐसे हो रहा है। बट वो भी इतना ज्यादा है कि उसमें ऊपर एक अलग पट्टा है और नीचे कुछ है चीजें, मुझे वो सब नहीं चाहिए। हाँ, वो फैशन को भी रीब्रांडिंग करके और ये सब चीजें, तो आप उसमें ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप ये भी नहीं फाइंड कर पाते हो कि आपका क्या स्टाइल है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि देयर स्टाइलिंग, एक बार उन्होंने कोई चीज फिक्स कर ली, लेट्स से वेदर इट इज अबाउट कलर और वेदर इट इज अबाउट स्टाइलिंग, और दे अडहेयर टू दैट स्टाइलिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लाइफ टाइम। इन फैक्ट सम पीपल फॉर लाइफ टाइम। मेरे फादर इज वन ऑफ देम। उनने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझ पे वाइट कलर की सफारी अच्छी लगती है, तो वो आज तक ही फील्स लाइक कि नहीं, मुझ पे सफारी ही अच्छी लगती है। तो ही रेयरली वेयर कलर्स, ही रेयरली वेयर अलग कलर की सफारी भी नहीं पहनते वो, जो वो पुराने में पैंट शर्ट का वो चलता था ना, सेट चलता था, जहाँ वो सब ओल्ड स्कूल सबको पता है। हाँ, ओल्ड स्कूल सबको पता है कि व्हाट सफारी मीन्स। तो वो आज भी उनको वही सिलवाना है और वही पहनना है। मतलब इट्स लाइक कि ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेरा ये वाला सफारी का ये इसका मैच है, बट वी कांट। हमको तो सभी एक जैसे लगते हैं, वो लोग उतने मतलब वो हो जाते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। तो ये आजकल ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? लाइक कि कई बार एक चीज़ है कि आप ये कहते हो कि नहीं यार ये तो बहुत बोरिंग है, आप एक ही चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ है। जैसे आई एम प्रोबेबली दैट बोरिंग गाय, आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट टू मच। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज़ है, बट वो गलत नहीं है। सी ऑनेस्टली, व्हाट फैशन इज, व्हाट स्टाइल इज टू ईच टू इट्स ओन। हर इंसान का अपना खुद का एक स्टाइल रहता है। जब तक आप उसमें कंफर्टेबल हो, जब तक आपके इंडिविजुअलिटी में वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके सोचने समझने, आपके अर्निंग करने के ज़रिए में आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट नहीं कर रही है, वो आपके चॉइसेस जो हैं, तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे कोई इंसान है, उसका कोई कलर है जो वो बहुत पहनता है लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होता है, कई लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार उस कलर के कारण। गलत इंटरव्यू में गलत कपड़े पहन के चले गए, उसके कारण नजरअंदाज हो गया, देन दे शुड चेंज द स्टाइल। तो अगर अच्छा, फैशन और स्टाइल में क्या फर्क है? सी, फैशन बाहर से आता है, ओके, फैशन बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। स्टाइल इज समथिंग जो आपके अंदर से आता है। फैशन में से भी आप स्टाइल निकाल सकते हो। कैसे? फैशन आया है कोरियन पैंट्स का, ठीक है, स्टाइल क्या कर सकते हो आप, उसको पुराने वाले तरीके से कन्वर्ट करा के पहन सकते हो, या आप अपने पुराने स्टाइल में उसको कॉम्बिनेशन में करके पहन सकते हो। दैट इज योर स्टाइल। फैशन इज कोरियन पैंट्स। ओके, फैशन कम्स एंड गोज एंड स्टाइलिंग इज ये पर्सनलाइज्ड है, इट्स अ पर्सनलाइज्ड थिंग। या ओके। अच्छा, अगर ये कल से इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो क्या फैशन इंडस्ट्री में कौन सा आपको लगता है कि क्या बड़ा चेंज आ जाएगा? अरे फैशन क्या, पूरी इंडस्ट्रीज में बड़ा चेंज आ जाएगा। इंस्टाग्राम तो अभी लाइफ लाइन चल रहा है। मैं हमेशा मालूम अपने जो लोग भी कनेक्टेड रहते हैं, मैं सबसे ये बोलती हूँ कि काम आप आज के समय पे जो भी कर रहे हो ना, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखो, ऑफलाइन भी रिलेशंस बनाओ, ऑफलाइन भी फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ बना के चलो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कौन सा प्लेटफॉर्म कब बंद हो जाए। टिकटॉक बंद हो सकता था, हमने सोचा था क्या? हो गया ना बंद एकदम से। इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का दाना पानी उठ जाएगा। मैं खुद मानती हूँ कि इंस्टाग्राम के कारण मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट देन अगेन सेइंग दैट मैं अपना ऑफलाइन भी बहुत वर्क करती हूँ।
तो उसके कारण एटलीस्ट ये रहता है कि एक स्टेबिलिटी रहती है कि बाहर भी काफ़ी काम चल रहा है अपना। तो फैशन इंडस्ट्री क्या, एनी इंडस्ट्री जो भी आज के टाइम पे जुड़ी हुई है इंस्टाग्राम से, जिनकी ब्रांडिंग वहाँ से चल रही है, जिनका बिजनेस वहाँ से चल रहा है, जिनके कनेक्शंस वहाँ से चल रहे हैं, बहुत इफेक्ट आएगा, बहुत इफेक्ट आएगा। अच्छा क्या होगा? अच्छा मेरे लिए अच्छा, आई मीन लाइक कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंस्टाग्राम से इतनी पुश हुई है और एट सम पॉइंट यू फील लाइक इट्स पॉइंटलेस? इंस्टाग्राम मालूम, मुझे ऐसा लगा था कि इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेसबुक, ऐसा मुझे लगा था। बट फेसबुक अभी भी एग्जिस्ट करता है और फेसबुक पे अभी भी पर्सनल इंटरेक्शन चलता है। इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल इंटरेक्शन हो गया है, बनावटी इंटरेक्शन हो गया, अनटिल अनलेस आपका प्राइवेट अकाउंट है तब तो आप फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर रहे हो। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट लेकर चल रहे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था एक पॉइंट पे कि इंसान की जो रिलेशंस इंस्टाग्राम के कारण हैं वो इंस्टाग्राम से नहीं जज होनी चाहिए, जो उनके पर्सनल रिलेशन है उनसे होनी चाहिए। बट नहीं, आज के टाइम पे लिटरली ये कहानी हो गई है कि तूने मेरा ये कंटेंट नहीं देखा, तूने मेरे इस पे कमेंट नहीं किया, तूने मेरा ये शेयर नहीं करा, तूने मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं करा। तो मुझे लगता है यार ये सारी चीज़ें क्या इंस्टाग्राम अब हम इस चीज़ के लिए चला रहे हैं? पर्सनल कॉल मत करो, इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन बहुत चाहिए। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स कह लो, अक्वेंटेंसेस कह लो, इसलिए मेरे अच्छे से अच्छे वर्क पे पोस्ट करना, कमेंट करना बंद कर दिया, बिकॉज एट अ पॉइंट आई मिस्ड उनके पे करना, एंड दे मेड श्योर कि वो ना करें, तो फिर आई मेड श्योर कि मैं भी ना करूं। एंड पर्सनली आई टॉक वेरी नाइसली विद देम, मैं कॉल करती हूँ, बात करती हूँ, इंटरेक्शन रखती हूँ, व्हाट्सएप पे बातचीत होती है, मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। बट इंस्टाग्राम का सिनेरियो क्लियर है। You mentioned you are a sari influencer. Yes. So the first thing is that what I feel is कि इंडिया में obviously जो हमारी ट्रेडिशनल डोमिनेंस है that is of साड़ी, अच्छा या है ना। जैसे आप बहुत सारे आर्टिसंस के भी साथ काम करते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप कौन से ऐसे साड़ी को देख के आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्टिकुलर साड़ी ना, इट कुड बी एन ये एक बहुत इंटरनेशनल लग्जरी कंपोनेंट हो सकता है, इंटरनेशनल लग्जरी स्टाइलिंग हो सकती है, लेकिन उसको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं लोग? अच्छा, आपने जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं बोला था ना, तब तक तो एक साड़ी मेरे दिमाग में आ गई थी, लाइक क्वीन ऑफ साड़ीज़ जिसको हमारे उसमें कहा जाता है। सो बेसिकली जर्नी स्टार्टेड एज अ साड़ी लवर। साड़ी लवर बस मम्मी की साड़ियाँ देखी, पसंद आई, पहन ली। फिर साड़ी इंथुजियस्ट हुए, थोड़ा बाहर जाए, जब घूमने जा रहे हैं तो उस एरिया में कौन सा हैंडलूम वर्क कर रहा है, कौन सा वीव अच्छा है वहाँ का, तो उसके बारे में थोड़ा सा जाना। शॉपिंग इनफैक्ट मैं सबसे प्रायोरिटी की शॉप करके रख लूँ, साड़ी ले लूँ। अब साड़ी इन्फ्लुएंसर के रूप में ये हो गया है कि अब खुद तो पहनते ही पहनते, औरों को भी इनकरेज करते हैं कि आप भी पहनो, क्योंकि साड़ी पहनना सिर्फ साड़ी पहनना नहीं रह गया आज के टाइम पे। साड़ी पहनना इट्स लाइक, क्योंकि अगर आप हैंडलूम्स में डील कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों के ब्रेड एंड बटर को बचा रहे हो, आप बहुत सारी अपनी हिस्ट्री के पार्ट की बहुत सारी क्रूशल चीज़ों को इन्हांस कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि ये भी है हमारे हिस्ट्री का पार्ट, हमारे कल्चर का पार्ट, और इसको ख़त्म मत होने दो। बहुत ऐसी साड़ीज़ या वीव्स हैं जो जिसके बनाने पे पूरे के पूरे गांव डिपेंडेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे संबलपुरी साड़ी है। संबलपुर हम लोग गए, हमने वहाँ देखा कि छोटे छोटे घरों में आगे का पोर्शन बना लिया है उनने, और जो डीप संबलपुर है अंदर अड्डे लगे हुए हैं, वहाँ पे वीविंग चल रही है और यहाँ से वो लोग साड़ियाँ बेचते हैं। तो वो पूरा गांव ही उस साड़ी, उस वीव के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ओके। और वो कंसिडर की जाती है वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कॉटन वीव ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, नॉर्मल जो हमें वहाँ पे नॉर्मल प्योर संबलपुरी साड़ी थी, वो समवेयर कॉटन साड़ी स्टार्ट समवेयर अराउंड 4000 के शुरुआती, जो अच्छी ऑथेंटिक होती है, एंड फिर वो और महंगी महंगी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाती है। यस, सिल्क पे जब आ जाती है तो फिर वो और ऊंची जाती है। तो संबलपुरी इज बिकॉज ऑफ द वीव और द स्टाइल? इट्स बिकॉज ऑफ द वीव, इट्स द वीविंग स्टाइल। ओके। हाँ, तो वहाँ से क्योंकि संबलपुर से आई तो वो संबलपुरी साड़ी कहलाने लगी। So you feel संबलपुरी जो साड़ी है, it could be international, iconic हो सकती है? It can be, बहुत ही intricate। कोई सेलिब्रिटी किसी ने पहनी हो कभी, कुछ ऐसा? I think I'm not sure, but संबलपुरी ही थी वो जो
विद्या बालन ने पहनी थी एक, जो उनकी मैथमेटिशियन पे एक मूवी आई थी, उसमें प्लस माइनस वाली साड़ी है वो। अच्छा। या तो आई थिंक दैट इज़ अ संबलपुरी साड़ी। आई माइट बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है कि दैट वाज अ, बिकॉज ये एक ऐसी वीव है जो बहुत कॉस्टली है, बहुत ध्यान से बनाई जाती है, ये और होनी चाहिए। जैसे क्वींस ऑफ साड़ीज़ या क्वींस ऑफ वीव कहा जाता है कांजीवरम साड़ीज़ को, कांजीवरम सबको पता है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी और भी वीव्स हैं, और ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो बनाती हूँ अपने पेज के लिए ना, जहाँ पे अगर मैं कह देती हूँ कि 10 बेस्ट साड़ीज़ ऑफ इंडिया, तो मुझे इतना सुनने में आता है कमेंट्स में, क्योंकि जो जिस रीजन का है उसके लिए वो भी सबसे बेस्ट है। तो वो बोलते आप ये कैसे भूल गए, आप सिर्फ 10 कैसे नाम कर सकते हो। अब जैसे आई मेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 1 में मैंने जानबूझकर कांजीवरम छोड़ दी थी। आई थॉट कि मैं इसको पार्ट 2 में करूँगी, एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द क्वीन ऑफ साड़ीज़, क्वीन ऑफ हैंडलूम्स, कांजीवरम। तो वो पार्ट 1 में मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने कांजीवरम ही नहीं लिखी, आपने कांजीवरम ही नहीं बताई। सो द वन इज ब्लैक जो मैं पहन रहा हूँ ना, स्पेशली पॉडकास्ट पे, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। एक तो मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आज कौन सा कलर पहनना है। सेफ कलर, हाँ सेफ कलर है। और एट द सेम टाइम आई आल्सो वांट टू लाइक कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन डिसाइडिंग आल्सो। वार्डरोब बड़ा नहीं, ये सब चीजें मैं कई बार एक ही टी-शर्ट मोस्ट ऑफ द, देखो ना आप, हम बार बार तो रील्स और ये सब देखते हैं, सीईओज जो होते हैं वो अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं, कलर चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो जितने ज़्यादा दिमाग ने दैट जकरबर्ग सेम कलर कॉम्बो, सेम, उसके पास हो सकता है 50 टी-शर्ट हो, बट वो सेम पैटर्न, सेम कलर। एंड आई थिंक इट एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। और लोग आपको बिल्कुल एनर्जी सेव होती है, टाइम सेव होता है। दिस इज मी इन मुस्टैचेस। ओके ओके, ठीक है। बाकी तो मतलब जो आप जैसे देखोगे ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब मैं यही देख रहा था कि मैं कोई आपको एक बार ड्रेसिंग का कुछ आपको दिखा पाता, लेकिन ऐसा कुछ मैं अगर आपको बोलूँगी अब कि जैसे ये मेरा मैं लेक्चर कर रहा हूँ और ये मेरा टायर है। हाँ, तो आपका पूरा लाइफस्टाइल कॉर्पोरेट स्टाइलिंग पे है ना, तो आप शायद वैसे ही उसी चीज़ों को आसपास पहनते हो, है ना, क्योंकि काम भी वही है और फिर डीलिंग भी उन्हीं से है। तो फिर वो कहीं ना कहीं कई बार खुद के लिए और कई बार दूसरे को कंफर्टेबल करने के लिए वही स्टाइलिंग हो जाती है फिक्स्ड। What is the healthiest relationship a person can have with their appearance in today's world? हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप विथ अपीयरेंस, जो चीज़ जैसे मेरे लुक में अगर मैं कहूँ, मैं हमेशा सेफ जोन में रहती हूँ, ठीक है, मैं कंफर्टेबल, हाँ मतलब मैं सबसे पहले तो मैं जैसा देश वैसे भेष पे विश्वास करती हूँ। Okay. हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने का शौक़ नहीं आता। अब खुद हो जाऊँ तो बात अलग है, हो सकता है जो मैं चीज़ें पहन के जा रही हूँ उससे हाईलाइट हो, बट मैं कोशिश नहीं करती, मैं सेफ जोन में प्ले करना पसंद करती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा रहता है कि मुझे एंग्जाइटी नहीं होती। Okay. मैं हर बार नया कपड़ा ख़रीदने नहीं चली जाती हूँ। मैं अपने पुराने कपड़ों को भी उतने प्यार से, उतने ही रीस्टाइल करके चीज़ें पहनती हूँ, तो मेरा पति भी खुश रहता है कि बहुत खर्चा नहीं करती। हर बार ये नहीं है कि पार्टी आ गई तो खरीदने चली जाऊंगी, आज लगातार दिवाली आ रही है तो लगातार 10 टायर्स खरीद रही हूँ। मतलब ये तो बहुत वैसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप विथ माई स्टाइलिंग मेरे साथ ये है कि मुझे वो जो सस्टेनेबिलिटी पे विश्वास है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बाधित कर देती है कि मुझे हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हर कोई जो हर चीज़ पहन रहा है मुझे वो नहीं पहनना है। भले मुझ पर अच्छी लगेगी लेकिन मुझे नहीं करना है, और मुझे हर बार नया नहीं करना है। आई एम ओके विद इट। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें नहीं करती हूँ या मैं चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। मैं 60-70 हज़ार की साड़ी खरीद लूँगी, लेकिन हो सकता है कि मैं 5-10 हज़ार की ड्रेस ना खरीदूँ। तो एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई बिलीव, क्योंकि मुझे किसी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव है तो मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी समझूंगी। और जब मैं 60-70 हज़ार की साड़ी खरीद रही हूँ ना, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी। हो सकता है उसमें सोने का तार हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली हाई उस पे होगी, रेंज पे, तो उसमें काम भी उतना इंट्रिकेट होगा, तो वो सालों तक वैल्यूबल रहेगी। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि LV के पर्सेस
और शनेल के पर्सेज और गुची के पर्सेज और ये सब चीज़ें लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि रीसेल वैल्यूज़ भी है ना, कई लोग इस चीज़ को मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कई बड़े ब्रांड्स। मैंने शूज़ के बारे में तो सुना है, जैसे ये शायद कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आई थिंक बस ही नहीं बोला कि आदमी क्या कर सकता है, जूते ही तो खरीद सकता है महंगे। सही बात। तो फिर उसने बताया कि एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे सेकंड हैंड शूज़ और ये जो रीसेल वैल्यूज़ हैं इनकी बहुत हाई, स्पेशल एडिशन वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो हर अमीर इंसान जो शो ऑफ कर रहा है तो बस औरतें बस ऐसी फालतू में शो ऑफ कर रही हैं, वो ऐसी चीज़ें भी खरीद रही हैं जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। तो वो एक तरीके से जैसा गोल्ड होता है ना हमारे मिडिल क्लास में या इंडियन कल्चर में जितना गोल्ड वैल्यूबल है कि इसका रीसेल वैल्यू है, आपके बुरे समय में काम में आएगा, वैसे ही कई जगहों पे ऐसे ब्रांड्स की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में बुरे समय में लोगों के काम में आ रही है, उसको रीसेल कर देते हैं और एक अमाउंट ले लेते हैं। कैसे हाईलाइट, कैसे क्या करने से बंदा हाईलाइट हो जाता है? आई मीन लाइक सब देख रहे हैं, बोले ये क्या क्या ना करें क्या ना करें या क्या करें जो हाईलाइट हो, मतलब ये क्वेश्चन क्या एक्चुअली सी अब हाईलाइटिंग से मेरा जो सेंस है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है। कि हर कोई देख रहा है, बोला कि अरे मतलब कुछ आप ज़्यादा ही चमक रहे हो। यू गेटिंग? हाँ समझ गई मैं आपका क्वेश्चन। कबूतरों में मोर बन के चले जाओ हाईलाइट हो जाओगे। अब समझ में आए? हाँ, so which is occasion appropriate नहीं है। Exactly. जहाँ सब सटल हैं, जहाँ ओकेजन डिमांड कर रहा है कि आप ज़्यादा सोबर रहें, ज़्यादा सटल रहें, जहाँ सिंपल रहें, जहाँ क्लासी रहें, वहाँ आप मोर बन के चले जाइए, उतने ही वाइब्रेंट, तो आप अलग दिखने लगेंगे। या रिवर्स कर लीजिए, पार्टी में आप सिंपल कपड़ों में चले जाइए तो आप हाईलाइट हो जाएंगे इन अ रिवर्स वे। ब्यूटीफुल। लास्ट में बस मैं सिर्फ एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि हम ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे नेचुरल दिखना रेयर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, या तो इतना अति हो जाएगा कि इंसान फिर नेचुरल उस पे आ जाएगा। जैसे होता है ना जनरली कोई भी चीज़ होती है वो बिल्कुल पीक पे जाती है, सारे लोग मैक्स लग रहे हैं। हाँ मतलब वो इतना कर लेंगे, सब कुछ इतना कर लेंगे कि एक पॉइंट आएगा कि अब नहीं करना है। जैसे आज हमारे यहाँ पे यही हो रहा है ना, मतलब हमारे यहाँ से योगा गया है और हम बाहर जाके लोगों को अप्रिशिएट करें कि वाओ कितने अच्छे कैंप्स लग रहे हैं, कितने अच्छे सेमिनार्स लग रहे हैं। हमारे यहाँ से जो शुरुआत हुई है, तो वही मुझे लगता है कि जो हमारी चीज़ थी वो अब बाहर के लोग ज़्यादा अध्यात्म और सिंप्लिसिटी और मिनिमलिस्टिक, ये हमारे यहाँ पे कल्चर में बहुत प्रोमिनेंट था और हम उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, वो हमें मतलब फॉरेनर्स हमें देख के इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जब हम इतना पीक कर लेंगे हर चीज़ की, फिर उसके बाद हम सोचेंगे अब ये सब कुछ नहीं करना है, अब सिंप्लिसिटी ही बेस्ट है, तो शायद उसके बाद रिवर्स में आ जाएंगे, रिटर्न बैक टू पवेलियन। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। हम सब भी तो यही करते हैं ना, क्या हमने कलर्स नहीं पहने हैं, क्या हमने वो सारे ट्रेंड्स फॉलो नहीं किया, हमने बूट कट नहीं पहना है, हमने लंबे बाल नहीं रखे, बॉयज़ में बोल रही हूँ, और गर्ल्स में बोल रही हूँ कि हमने वो साधना कट नहीं किया है। मैं अपनी एज के एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, इफ आई एम इन 40s तो मैं उस टाइप का बता रही हूँ। क्या लोगों ने वो राधे भैया का कट नहीं किया, क्या नहीं किया होगा। मैं 10th में था जब Exactly. Center parting became a fashion. Became a fashion. तो क्या हमने नहीं किया वो सब चीज़, लेकिन विथ एज कहीं ना कहीं हम अब उस पॉइंट पे आ गए, हमने अब सब चीज़ बहुत कर ली है, हमने बहुत कर लिया ये सब, चलो अब सिंपल रहते हैं, तो अब हम वो क्लासीनेस पे आ गए हैं। तो शायद हर किसी के केस में आज की जनरेशन जो अल्फ़ा बीटा गामा जो भी आने वाले हैं वो भी अपने एक हद तक जाएंगे, फिर वो शायद रिटर्न में आ जाएंगे। Thank you so much for doing this. Thank you so much for inviting me and letting me do all this and have a conversation with you.